हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, ये खालिस्तान आंदोलन लेकर आया हूँ। देखिए, मैं इतिहास बताने नहीं जा रहा हूँ कि इतिहास में क्या हुआ था, कैसे खालिस्तान मोमेंट स्टार्ट हुआ था, बट थोड़ा सा ओवरव्यू है कि 71 के बाद जब हमने बांग्लादेश को बांट दिया था पाकिस्तान से, तब पाकिस्तान के दिमाग में आया कि हमें क्या करना चाहिए भारत में। तो इन्होंने फ्यूल किया था पाकिस्तानी खालिस्तान मूवमेंट को, और उसी से समय के बाद ये स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले जनरल सिंह भिंडरवाला और फिर अभी अमृतपाल सिंह, जो वारिसदेव पंजाब के हेड है, ये लोग धीरे धीरे ये खालिस्तान मूवमेंट को फ्यूल कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो कहानी ये नहीं है। कहानी आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो वेस्टर्न कंट्री है, जो कि बाहर के कंट्रियाँ है, हम देखेंगे कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे कि हमारे कमीशन यूके के लंदन में अटैक हुआ था, वहाँ पे झंडा हमारे नीचे गिरा दिया था। तो इन बेवकूफ़ों को मालूम नहीं है तो इंडियन ओरिजिन है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, सिख और खालिस्तान में बहुत फ़र्क है। हमारे सिख भाई हैं और इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। नहीं ऐसा होता तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती। लेकिन कुछ बदमाश हैं जो कि बाहर रहते हैं, इंडियन सिटीजनशिप भी नहीं है उनकी, और ये काम होती है, फंडिंग होती है। कुछ लोग फंड करते हैं, भारत में भी मौजूद हैं, तो उनके बारे में भी बताएंगे। देखिए, ये कुछ कंट्री का नाम ले रहा हूँ: पाकिस्तान, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ये 4-5 कंट्रियाँ हैं जिनको बड़ा मज़ा आ रहा है खालिस्तानी मूवमेंट से। और मज़ा आ रहा है तो सज़ा तो होगी ही। और एक कहावत है ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो देखिए, यूके की तो 1% आबादी है वहाँ पर सिखों की। और अब ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि रेफरेंडम कराए थे। रेफरेंडम में अब ये 10,000 बंदे क्या रेफरेंडम करेंगे, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतनी बड़ी आबादी है हमारी सिखों भाइयों की, और उसमें 10,000 बंदे ये रेफरेंडम करने बैठे हैं। ठीक है ना। तो इनकी फ्यूल, इनकी मति तो मारी गई है, और इनका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और सिटीजन बड़े रोल प्ले कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। तो देखिए, पाकिस्तान तो ठीक है, पाकिस्तान को तो चलिए बदला लेना है। लेकिन भाई, पाकिस्तान की कहानी ये है कि पंजाब 2 पार्टों में डिवीज़न है। पंजाब एक भारत में है और दूसरा पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर यदि खालिस्तान मूवमेंट हो रहा है, यदि ये सत्य है, तो फिर तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। और अब इमेजिन करिए कि पाकिस्तान 2 पार्ट में डिवीज़न होने के बावजूद भी सिख खाली भारत में है सबसे लार्जेस्ट। सेकेंड लार्जेस्ट तो पाकिस्तान में होना चाहिए ना, तो वहाँ तो है ही नहीं। अब ये कहाँ गायब हो गए, कैसे गायब हो गए, ये बड़ी समझने वाली बात है कि पाकिस्तान से। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिखों की टोटल पॉपुलेशन में यदि वर्ल्ड वाइड हम देखा जाए ग्लोबल लेवल पे, तो 7वें नंबर पे पाकिस्तान आता है। भारत के बाद यदि कहीं सिख है तो वो यूके, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद पाकिस्तान आता है 7वां नंबर पे। तो आप इतना समझिए, इतनी जनसंख्या कम कैसे हो गई, और हमारे यहाँ पर फ्यूल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इनके तो हालत ऐसे ही बदतर है, भीख मांगे चल रहे हैं, तो बर्बाद हो जाएंगे। इनको तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इनको क्या मज़ा आ रहा है, ये समझने की बात है। देखो, यूके में तो 1% है, इनको वोट बैंक की राजनीति और बड़ा, यहाँ पर भी हो चाहे यूके है, माइंडसेट तो वही है। और दूसरी बात है कि सुनक साहब बैठे हुए हैं, कहने के तो इंडियन हैं, लेकिन क्या इंडियन है। अब ये इंडियन हैं और ऐसे काम करवा रहे हैं इन्होंने, कमीशन पे अटैक होना। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, उस पर अटैक होना, ये भारत पर ही अटैक है, क्योंकि वो इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया है। यदि एक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई कहीं कमीशन एम्बेसडर है, हमारे एम्बेसडर का रहने का जो जगह होती है, जो कमीशन होती है, चाहे हमारा हो या किसी और भी देश का, वो जो जगह होती है, यदि वो विदेश में भी हो, लेकिन वो भारत का पार्ट होती है। और उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक वियना कन्वेंशन था। वियना कन्वेंशन था। इस वियना कन्वेंशन में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसमें कहा गया था डिप्लोमेट के लिए कि कैसे इनकी सुरक्षा, सिक्योरिटी प्रदान किया जाए। ये सुरक्षा उस देश का है जहाँ पर गेस्ट है। मतलब जैसे कि इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में सुरक्षा देना ये इंग्लैंड का काम है। हो सकता है भारत भी दे सकता है, लेकिन इन्होंने ऐसी जो बोलते हैं कि मतलब अपनी ना इनकी मति दम पूरी ख़त्म हो चुकी है।
तो यूके 1% जनसंख्या। अब यूके को, इंग्लैंड को ये लगता है ना, इनकी माइंडसेट जो है ना कोलोनाइजेशन की तरह है। वो नहीं समझते ईस्ट इंडिया कंपनी आई 47 से पहले वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी, यूके को अभी भरम है कि वो उसी एरा में जी रहे हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और ध्यान से आप देखिए वर्ल्ड में कि जितने भी बाउंड्री की लड़ाई है खासकर, वो 99% आप देखेंगे एशिया के आसपास ही है। एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ रहे हैं, ठीक है ना। और जो यूके चाह रहा था पाकिस्तान एज ए बफर स्टेट बनाया गया था। ये इसी काम के लिए पाकिस्तान का जन्म हुआ है, चेक्स एंड बैलेंस के लिए भारत में। और ये चीज़ें इस सदी में हमें देखने को भी मिलता है। अभी भी हम माफ़ कर चुके हैं, लेकिन इनके दिमाग से ये भूत नहीं जा रही है कि अपने आप को अभी राजा ही मान रहे हैं उस समय का ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो देखिए उनका एक मिनिस्टर है तन्माजीत सिंह, भाई साहब ये मिनिस्टर है और ये फ्यूल करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इनमें भी यूके एक कंट्री नहीं है, बहुत सारे कंट्रियों को मिला के यूके का यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हुआ है, जिसमें आप इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड। अब हम भी चाहें तो इसको फ्यूल कर सकते हैं, हम भी चाहें तो उकसा सकते हैं लोगों को कि भाई स्कॉटलैंड को अलग करो, आयरलैंड को अलग करो, वेल्स को अलग करो। और रेफरेंडम की बात बहुत बार हो चुकी है और बहुत बार रेफरेंडम होना भी चाहिए इंग्लैंड में। तो इन कंट्रियों को भी तो बाहर होना चाहिए, इनकी भी तो आज़ादी है कि ये लोग इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम से बाहर हो। और ये माइंडसेट को इसको लग रहा है यूनाइटेड किंगडम को कि हम उसी ज़माने में जी रहे हैं जो पहले थे, एशिया पे जो राज कर रहे थे, अफ्रीका में राज कर रहे थे। तो माइंडसेट वही चल रहा है इनका, ठीक है। अब भारत में कुछ ऐसे देशद्रोही हैं। देखिए बहुत सारे गायकों का नाम अब धीरे धीरे पता चलने लगा है। एक्टर्स हैं जो पंजाब के हैं, उनका ना हाथ हमको देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं। तो इन लोगों का इसमें खालिस्तानी मूवमेंट में बहुत सारे फंडिंग के से रिलेटेड, और जितने भी ड्रग्स माफिया हैं आपके पंजाब में, वो सारे के सारे उस पैसे का इस खालिस्तानी मूवमेंट में ही यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब खालिस्तानी मूवमेंट में ही दे रहे हैं। तो ये बड़ी खतरनाक बात है कि देखिए यही देश में बैठे ये देशद्रोह बहुत पैदा हो गए हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को समझना चाहिए और जैसे भी उनको दबाना चाहिए, दबाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिलीजन के नाम पर ऐसा कांड नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। ये भारत यूनाइट है और भारत का मतलब कोई एक स्टेट और एक वो नहीं है भाई, पूरी की पूरी यूनिफिकेशन है भारत। भारत आज से नहीं है, एंशिएंट इतिहास से चल रहा है। तो किसी की दम में आज हिम्मत नहीं होना चाहिए कि राइज करें। और देखिए ये वेस्टर्न कंट्री जो है ना, ये जैसे अब देखिए यूके की हाल वही है। अब देखिए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो पंजाब है वहाँ पे भी ये इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को बात करना चाहिए कि पंजाब तो यहाँ पर भी है, लाहौर इसकी कैपिटल। तो हमें इसको बांटने की कोशिश करना चाहिए। पाकिस्तान के तो टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, पाकिस्तानों का प्रॉब्लम ये है कि ये तो बफर स्टेट, ये जो जितनी भी कंट्रियाँ हैं ना, इसको बफर स्टेट मानती है। और बफर स्टेट का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। बफर स्टेट का मतलब ये होती है ना कि वो स्टेट जो कि बैटल फील्ड बन जाए, लड़ाई की जगह बन जाए और वहाँ पर लड़ाई चलती रहे, जिससे दूसरा वाला देश परेशान रहे, इसको बफर स्टेट सीधे सीधे अर्थों में बोला जाता है। अब देखिए अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे बहुत सारे हमारे टेम्पल का नुकसान पहुंचाया गया था। अब ये चीज़ें तो देखिए कितनी खतरनाक है। अब यही काम हम उल्टा करें तो बड़ी तो दिक्कत होगी। अब ये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट हो, कनाडा तो है ही है, कनाडा आज से नहीं है, ये सारे के सारे जितने भी हैं जो सिख, वो सिख जो भारतीय नहीं है, आप समझ जाइए, भारतीय सिख और फॉरेन के जिनके सिटीजनशिप बाहर है, दोनों में फ़र्क है। हमारे सिख भाई बहन हमारा है, ये कभी नहीं चाहते कि हम भारत से ये खालिस्तान मूवमेंट को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन वो बदमाश है जो बाहर जाके सेटल हो जाते हैं, उन्होंने सिटीजनशिप किसी और देश के लिए ले रखी है, किसी देश में काम कर रहे हैं। आप इतना समझिए किसी देश के अधीन हैं, लेकिन उनकी डिमांड है भारत में एक देश बनाने की। अब ये सोच कितनी खतरनाक है। वहाँ पर आप चपरासी का काम कर रहे हैं और यहाँ चाह रहे हैं राजा बनना। ये ना सारे के सारे ना पाकिस्तान के जिन्ना बनना चाहते हैं, तो जिन्ना नहीं बने, बहुत मारे जाएंगे। अब देखिए ये है कनाडा, अब देखिए अमेरिका का भी यही हाल है। तो और इनके सबके सब देखिए, अमेरिका ने जब इराक और बाकी देशों पे आक्रमण किया,
अफ़गानिस्तान में हो, इराक में हो, तब उस समय ह्यूमैनिटी इनको समझ में नहीं आती। इनकी ब्लैक एंड वाइट के प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। अब क्या है कि अमेरिका की ऐसे भी जो सुपर पावर की घमंड है ना, वो ऐसे भी चाइना धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। अब कुछ बचा नहीं अमेरिका में, कुछ दिनों बाद इनके सत्यानाश होना मतलब लाजमी है, हो ही जाएगा। सबसे बड़ी बात है, और ऑस्ट्रेलिया तो ऐसे भी, ऑस्ट्रेलिया पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ है नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशान ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके करते हैं हम लोगों का। तो देखिए अब हमारा समय आ चुका है इनको ज़बरदस्ती इनको बताना, इन देशों को बताना कि भाई हम वैसे नहीं रहे हैं जो पुराने हैं, जो गलतफहमी में मत रहा करो। हाँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और कर सकते हैं, हमारे पास है इतनी ताकत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए मेन यही है। तो ये हमजा यूसुफ है स्कॉटलैंड के, एक नया ये पाकिस्तानी अब इन्होंने एक नया कारनामा किया है दोस्त, स्कॉटलैंड को भी बाहर करना चाहते हैं यूके में। तो ये फ्यूल हो सकता है, आसानी से फ्यूल हो सकता है। और सुनक साहब को समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में तो आ जाएगा कुछ ना कुछ दिन में। है अब वहाँ से मार के भगाए जाएंगे तो कौन सा देश होगा, वो भारत में ही आके बसना चाहेंगे। ये थोड़ी सी अकल लगानी चाहिए। इनको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से चले गए, विदेशी हो गए, तो इनको लगता है कि यही जो है वही सत्य हैं और अंग्रेज हो गए। अंग्रेज तब भी नहीं थे और आज भी नहीं है ये चीज़ें। तो ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे इनकी पोल तो खुल ही रही है। अब हम भारत में इंटरनल अमृतपाल सिंह की कहानी पे नहीं जाते हैं, इनकी कहानियाँ तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन सारे चीज़ें मिलाकर ये है पर्सपेक्टिव। पाकिस्तान तो मोहरा है, बाकी कंट्री हैं जो फंडिंग बहुत कर रहे हैं, पाकिस्तान तो कर ही रहा है, उसमें तो डाउट ही नहीं है। तो धीरे धीरे इसका जवाब अब हमें समय आ चुका है कि सिटीजन को भी देना पड़ेगा और राष्ट्र को तो देना ही पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।